ये आपको यहाँ पे बैठा हुआ कुछ दिख रहा है? ये तो हमें भी नहीं पता लग रहा है ये है क्या। आई थिंक ये चील है क्या। अभी हम आ चुके हैं शंकराचार्य टेम्पल। कई सारी स्टेप्स हैं जो मेरे को लेनी है। पहले भी आ चुके हैं बट वीडियोस नहीं बनाई थी। ठंडा भी है काफ़ी। यहाँ आके अगर वॉशरूम जाना हो तो वॉशरूम अवेलेबल है। फिलहाल का व्यू यहाँ से, वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। टॉयलेट पेड है 10 रुपीज़ ईच, लेकिन इतना क्लीन था कि जाया जा सकता है। अभी चढ़नी है हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ। टाइम भी पास करना ही है। क्यों ना आपको वो स्टोरी सुनाई जाए जिसमें हमें 3 इयर्स कश्मीर में रहना हुआ। ब्रीफली तो शाशा की स्टोरी आपने सुनी है। आज थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताते हैं श्रीनगर की स्टोरी, कश्मीर की। बैंक ज्वाइन किया हमने IBPS क्लियर करके, तो वहाँ पर मेरी लड़ाई हो गई सीनियर मैनेजर से। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें रिज़ाइन करना है। डिसाइड क्या कर लिया हमने, गुस्से में रिज़ाइन कर दिया। दैट वॉज द ईयर ऑफ 2017 जनवरी। डेट एग्जैक्टली तो नहीं याद। उसके बाद जो मेरी फैमिली ने मेरे पे जो गुस्सा करना शुरू किया, गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है, कौन करता है ऐसा। तो हमने डिसाइड किया कि आप फैमिली के तो पास तब तक नहीं जाना है जब तक कोई दूसरी जॉब हम ले नहीं लेते। तो आप दूसरी जॉब के लिए पैसा तो जितना कमाते थे उतना खर्च देते थे, तो कोई सेविंग मेरी थी नहीं, ज़ीरो सेविंग। तो फैमिली पे ही डिपेंड थे रुपए के लिए। तो क्या ऐसा किया जाए कि फैमिली से रुपया लिए बिना हम एग्ज़ाम निकाल लें, तभी अपने घर में कदम रखें। नेचर में था खर्चना बहुत ज़्यादा। उस वक्त मेरा बेस्टी बोल सकते हैं, पार्टनर इन क्राइम बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा दोस्त जिससे बॉन्डिंग थी मेरी, बचपन का फ्रेंड। तो वो कश्मीर में जॉब कर रहा था रेलवे में। तो हमने उससे बोला कि तुम्हारे कैंपस में एक रूम होगा खाली? तो उसने कहा हाँ रूम तो है। तो बाकी कुकिंग की प्रॉब्लम, तो उसने कहा मैस चलती है। क्लीनिंग की प्रॉब्लम, उसने कहा स्वीपर आता है। वॉशिंग की प्रॉब्लम, उसने कहा यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह है, लॉन्ड्री के लिए हैं लोग। तो हमने कहा बेस्ट है ये। तो हमने बोला कि जब तक हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लेते, हमें CGL 2017 एनी हाउ निकालना है बिना अपनी फैमिली की हेल्प के। तो तुम तब तक मेरा जो भी खर्चा आएगा वो अफोर्ड कर लो। यहाँ पे कोई मॉल्स थे नहीं, क्योंकि दिल्ली में रह कर के मेरा दूसरा घर तो DLF मॉल था साकेत का। तो हमने कहा कि मॉल है नहीं तो ज़्यादा खर्चा हम कर नहीं पाएंगे, तो जो भी खाने पीने का आएगा और पढ़ाई का तो वो कर लेना। बाकी ये भी था कि उस टाइम यहाँ कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो उसके लिए उसने बोला कि मेरे ऑफिस में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो मॉक टेस्ट दे पाओगी ऑफिशियल के आफ्टर 5 ऑफिस ख़त्म होने के बाद। तो हमने कहा ये तो बेस्ट होगा मेरे लिए। तो हम बस फैमिली को इंटीमेट करके कि हम जा रहे हैं कश्मीर, और हम आगे कश्मीर 3 इयर्स के लिए। क्योंकि 2017 में फिर जुलाई में मेरा प्री का पेपर हुआ, आई थिंक, हाँ जुलाई में हुआ। और जैसे मतलब कश्मीर में आने के बाद जिस दिन हम आए थे 2-3 बजे तक दोपहर को पहुँचे थे, तो मेरा फ्रेंड ये बोला तुम जितनी फ्लक्चुएटिंग माइंड की हो ना, मतलब इतनी अनस्टेबल कि तुम लगी रह जाओ एक जगह बैठ कर के पढ़ पाओ, वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तुम एक जगह बैठ ही नहीं सकती। तो उसके 1 घंटे बाद दूसरी उसने एक और बात बोली कि दीक्षा तुम यहाँ आ तो गई हो, तुम मेरी नाक मत कटाना, क्योंकि हमने सबको बोला ये मेरी फ्रेंड है और इसे एनी हाउ पेपर निकालना है, इसलिए यहाँ पर आई हुई है।
ये दो बातें जो मेरे को लग गई, एक नेगेटिवली एक पॉजिटिवली लग गई। तो जो नेगेटिव वाली थी कि हम बैठ कर के एक जगह पढ़ नहीं सकते, तो हमने उसके 1 घंटे बाद ही अपनी सारी बुक्स निकाली और हम पढ़ने बैठ गए। तो बोला कि नेक्स्ट डे से शुरू करना। हमने कहा नहीं, अभी से करना है। और हमने अपनी पढ़ाई शुरू की। ऐसे ही शुरू की कि सुबह से बैठते थे, रात के 1 बज जाते थे, लगता था पढ़ते ही रहें पढ़ते ही रहें। वो थका के कहता था अरे हो गया, बहुत हो गया, बस करो। और फाइनली प्री का एग्ज़ाम हुआ जो कि मेरा क्लियर हो गया। अब आगे बात मेंस की, कि मेंस के लेवल की तैयारी अच्छे से करनी है, जो कि शायद ठंडियों में होने वाला था। तो अब हम लग गए मेंस के लिए। और मतलब 3 दिन पापा ने मेरे से फ़ोन पे बात ही नहीं की थी, मतलब बात ही इनफेक्ट नहीं की थी। फिर मेरे सिबलिंग्स ने समझाया कि वो जो सोचती है कर लेती है, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए हम लोग को। तो पापा मेरी राइजिंग बेल बन गए थे, सुबह उठाने का काम करते थे, तो हम सुबह पढ़ने बैठ जाया करते थे। फिर ऐसे ही मेंस आया और मेंस में भी हम लग कर के पढ़ने बैठ गए और मेरा मेंस भी निकल गया। उसके बाद टायर 3 आया, वो भी दे दिया, वो भी हो ही जाना था। लेकिन फिर क्या हो गया, फिर मेरा केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो फिर से रिज़ल्ट पेंडिंग हो गया फाइनल वाला। तो अब क्या करना था, तो सोचा कि फिर से नेक्स्ट वाले सीजीएल का तैयारी करते हैं। तो ये सब चलते चलते मेरी उसकी ज्वाइनिंग हुई है जून 2020 में, 2017 के सीजीएल की। तो ऐसे करके मेरा यहाँ रहना हुआ। फिर तो यहाँ पे इतना मन लग गया कि लगता था जैसे यहाँ से कोई रिश्ता सा है मेरा। और उसी वक्त हम यहाँ शंकराचार्य टेम्पल और पता नहीं कितने टाइम, मतलब पूरा लेह, पूरा कश्मीर सब कवर किया। सारा घूमना भी हो गया, पढ़ाई भी होगी, एग्ज़ाम भी निकल गया। और दूसरा कि सबसे बड़ी एक मेरे पे प्रेशर ये था कि और जो बच्चे चाहते हैं जॉब छोड़ना, गवर्नमेंट जॉब छोड़ना, जो अनसेटिस्फाइड हैं, तो उन्हें ये कोई करने नहीं देगा, उनकी फैमिली भी नहीं करने देगी। और अगर हमने कोई और जॉब नहीं निकाल पाई तो डेफिनेटली सबको मेरा एग्जाम्पल दिया जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब कभी मत छोड़ना जब तक दूसरी ना मिले, जो कि मेरे को लोग सजेस्ट करते थे। तो ये हमने ये एग्जाम्पल भी सेट कर दिया कि रिज़ाइन करने के बाद मेरा सोचना था कि एक हाथ में लड्डू है ना, तब तक हम अच्छे से मेहनत नहीं करते। जब हाथ में कुछ रह ही नहीं जाता है तब हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, जो कि हमने दिया कि पहली अटेम्प्ट में हमने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। तो मेरे लिए इसलिए ये कश्मीर बहुत ही लकी है। और उसके साथ साथ कोई एक ऐसी बॉन्डिंग तो डेवलप हो ही गई। उसके बाद आज 2020 के बाद हम अब आए हैं 5 साल बाद यहाँ पर। तो इसी के साथ देखिए बात करते करते आ गया है टेम्पल। लेट मी शो यू। ये पहुँच गए हम टेम्पल। एक नंबर है, एक नंबर। इतना ठंडा पानी और ये व्यू देखिए। अभी तो ये आपको दिखाएंगे, पहले टेम्पल हुआ है। पूरा श्रीनगर यहाँ से दिखता है, वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, बट थोड़ी सी धुंध है। मतलब इतना खूबसूरत कि लगता है वीडियो बाद में देखेंगे, पहले खुद इसको देखते रह जाएं। So beyond this point, videography, photography is not allowed. हर हर महादेव। इतने टाइम बाद यहाँ पर आना मेरा हुआ और उन भगवान से मिलना हुआ जिनसे हमने मांगा था, मेरा बस पेपर कैसे भी निकल जाए।
ऐसा ना हो कि मेरी वजह से और लोगों को भी ये जो पोटेंशियल रखते हैं कुछ और कर जाने का, और वो बंध जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी में या किसी भी चीज़ में। सो जय भोलेनाथ के फाइनली दर्शन हो चुके हैं। ओम नमः शिवाय। सो वो जो दूर में आपको दिख रहा है वो है राजा हरी सिंह का महल, जहाँ पे अभी बीएसएफ रह रही है। बाकी भी चीज़ें यहाँ से दिख तो सभी कुछ रहा होगा, बट हम बता नहीं सकते क्योंकि मेरे कोई इतनी नॉलेज नहीं है यहाँ से देखने में कौन सा क्या है। लेक्स तो सारी दिख रही होंगी, नगीन लेक हो, डल लेक हो, एक्सेप्ट वूलर लेक क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर हो जाएगी। आई थिंक 70 किलोमीटर अराउंड हो जाएगी। क्या अच्छा सा लग रहा है, नीचे जाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी यहीं तक अलाउड है। तो इस तरह जगत गुरु शंकराचार्य जी के जैसे मेरे लिए भी ये कश्मीर तपस्या स्थल बन गया, जो कि मेरे लिए बहुत सफल रहा। So this is the way to Gaurikund. ये देखिए लास्ट स्नोफॉल की स्नो पड़ी हुई है यहाँ पर। और ये स्नो के कूड़े का ढेर में स्नो वाओ। सुबह सुबह शंकराचार्य टेम्पल के दर्शन करने के बाद डल लेक होते हुए जो हम आगे लाल चौक की तरफ बढ़ ही रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी इस बैनर पे जहाँ मूवीज़ देखना ही नहीं अलाउड था, सिनेमा हॉल नहीं था, वहाँ आज मूवीज़ बन रही थी। वाह। और उसके बाद लाल चौक पे तो जो नज़ारा हमने देखा, तिरंगे से पूरा सजा हुआ ये लाल चौक रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए दूर दूर से इतने टूरिस्ट आते हुए इंक्लूडिंग मी, तो ये बहुत प्राउड फीलिंग थी। हर इंडियन के लिए प्राउड फीलिंग ही होगी। जिस लाल चौक पे तिरंगा लहराने से भी डरता था कोई, तो वहाँ आज इतने दूर दूर से टूरिस्ट आकर के सेलिब्रेट करने आए हुए हैं, तो इससे ज़रूर मतलब किसी का तो नहीं पता, मैं सोल्जर्स के लिए तो ये बहुत ही मतलब खुशी वाली फीलिंग होगी कि आज सारे देश, पूरे देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे ये सेलिब्रेट करने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती है शशा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। शशा ऑफलाइन। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज।